कभी कभी ना किसी देश की पूरी कहानी समझने के लिए उसका सिर्फ एक दिन देखना ही काफी होता है। तो आज हम ठीक यही करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि 10 नवंबर 2025 का दिन भारत के भविष्य के बारे में हमें क्या बताता है। और यही सवाल इस पूरी बातचीत के सेंटर में है। मतलब, क्या सच में एक आम सा दिन किसी देश की किस्मत के बारे में बता सकता है? क्या आज जो हो रहा है उससे हम कल की कोई झलक देख सकते हैं? तो हमने एक तारीख चुनी है, 10 नवंबर 2025। बस इस एक दिन में जो कुछ भी हुआ उसके जरिए हम भारत की नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे, ये समझने की कि देश आखिर किस तरफ जा रहा है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं ये सफर और देखते हैं कि ये एक दिन भारत की कहानी कैसे कहता है। सबसे पहले बात करते हैं दुनिया के मंच पर भारत की। इस एक दिन में यह साफ दिखता है कि देश सिर्फ अपनी सरहदों के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी एक मजबूत छाप छोड़ रहा है। तो देखिए, 10 नवंबर को ब्राजील में दुनिया का सबसे बड़ा क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस COP30 शुरू हो रहा है और भारत वहां सिर्फ हिस्सा नहीं ले रहा बल्कि एक मजबूत आवाज के साथ मौजूद है। एक ऐसी आवाज जो ग्लोबल पॉलिसी को एक नई दिशा देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन असली कहानी सिर्फ इन बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में नहीं है। असली कहानी तो जमीन पर हो रहे काम में है। और सच कहूं तो यहीं पर भारत दुनिया को चौंका रहा है। पता है, क्लीन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के मामले में भारत दुनिया में कौन से नंबर पर है? तीसरे। जी हां, तीसरे नंबर पर। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यह दिखाता है कि भारत एनवायरनमेंट को लेकर कितना सीरियस है। जरा सोच कर देखिए, इस लिस्ट में भारत से आगे सिर्फ 2 देश हैं, चीन और अमेरिका। दुनिया की 2 सबसे बड़ी ताकतें। मतलब साफ है, ग्रीन इंडस्ट्री की इस रेस में भारत अब एक बहुत बड़ा प्लेयर बन चुका है। पर भारत की कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है। इसकी एक और बहुत बड़ी ताकत है, यहां का कोऑपरेटिव सेक्टर। और इसी दिन इसे एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल सम्मान मिला। ये जानकर वाकई गर्व होता है कि दुनिया की टॉप कोऑपरेटिव संस्थाओं की लिस्ट में पहले दोनों नाम भारत के हैं, अमूल और इफ्को। ये भारत के ग्रासरूट मॉडल की एक जबरदस्त जीत है ना? अच्छा, तो ये तो हुई दुनिया की बात। अब जरा देश के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भारत कैसे अपना भविष्य बना रहा है। आगे बढ़ने से पहले एक कमाल की टेक्नोलॉजी को समझना जरूरी है, सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर। देखिए, ये कोई मामूली चिप नहीं है, ये बहुत बहुत पावरफुल होती हैं। इतनी कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों से लेकर डिफेंस और सोलर एनर्जी तक हर फ्यूचरिस्टिक फील्ड के लिए इन्हें गेम चेंजर माना जाता है। और इसी दिन 10 नवंबर को भारत ने एक हिस्टोरिक अनाउंसमेंट किया। देश का पहला सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर प्लांट ओडिशा में बनाया जाएगा। टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनने की तरफ ये एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। और ये जो टेक्नोलॉजिकल लीप है ना, ये एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। ठीक इसी दिन देश के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग बैंक का नाम बदल गया। अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक है। नाम का ये बदलाव साफ दिखाता है कि सरकार का फोकस डेवलपमेंट पर कितना ज्यादा है। अब हम भारत के दिल में उतरते हैं, एक ऐसी जगह जहां इसका अतीत, वर्तमान और भविष्य सब एक साथ सांस लेते हैं। बात करेंगे इसकी संस्कृति की, इसकी कुदरती विरासत की और उन चुनौतियों की जिनसे ये आज लड़ रहा है। इसी दिन ओडिशा में एक बहुत पुराना त्योहार मनाया जा रहा है, बाली यात्रा। ये त्योहार उन पुराने दिनों को याद करता है जब भारत के व्यापारी समंदर पार करके बाली तक जाते थे। ये भारत की गहरी सांस्कृतिक जड़ों का एक जिंदा सबूत है। और जैसे संस्कृति है, वैसे ही कुदरत को बचाना भी भारत की कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और यहां भी एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। देखिए, एक तरफ तो वेस्टर्न घाट और सुंदरबन को लेकर सीरियस कंसर्न यानी गंभीर चिंता जताई गई है, लेकिन दूसरी ही तरफ सिक्किम का कंचनजंगा नेशनल पार्क गुड रेटिंग के साथ खड़ा है। ये दिखाता है कि कंजर्वेशन की इस लड़ाई में जीत भी हैं और चुनौतियां भी। लेकिन ये दिन सिर्फ जश्न और कामयाबी का नहीं है, ये उन लड़ाइयों की कहानी भी कहता है जो देश आज अपने अंदर लड़ रहा है। इसी दिन एक ऑपरेशन खबरों में है, ऑपरेशन व्हाइट कॉल्ड्रन। ये डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI का एक देशव्यापी अभियान है जिसका मकसद है अवैध ड्रग फैक्ट्रियों को पकड़ना और खत्म करना। ये दिखाता है कि देश अपनी अंदरूनी मुश्किलों से निपटने के लिए भी पूरी तरह कमिटेड है। तो 10 नवंबर 2025 के इस एक दिन से हमने आखिर सीखा क्या?
इस पूरी कहानी को हम 3 बड़ी बातों में समेट सकते हैं। पहला, भारत एक ग्लोबल प्लेयर के तौर पे तेजी से उभर रहा है। दूसरा, वो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के दम पर अपने कल की नींव रख रहा है। और तीसरा, वो अपनी हजारों साल पुरानी विरासत को संभालते हुए आज की मुश्किलों का भी डटकर सामना कर रहा है। तो ये थी 10 नवंबर 2025 की एक झलक। सोचिए, एक दिन में कितनी कहानियां हैं, तरक्की की, परंपरा की, संघर्ष की और बड़े-बड़े सपनों की। ये एक ऐसी तस्वीर है जो लगातार बदल रही है। तो सवाल ये है कि अगर आज की तस्वीर ऐसी है, तो 10 साल बाद 2035 में भारत का एक दिन कैसा दिखेगा?